जून 1989 में उनकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। 17 साल की उम्र में अपने डैड की इच्छा के खिलाफ वो कनाडा की तरफ चल पड़े और साउथ अफ्रीका और अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया, हमेशा के लिए। उनके दिलो दिमाग में अमेरिकन सपने थे। इलोन को अच्छी तरह से याद था कि वो अमेरिका में जो कर सकते हैं वो दुनिया के किसी और देश में नहीं कर सकते। उनके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान तो नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि अपनी होम कंट्री में रहकर वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। वो जब बड़े हो रहे थे तब का दौर अपार्थाइड का था और उन्हें पता था कि उन्हें एक फैसला लेना होगा, क्योंकि आर्मी की मैंडेटरी सर्विस में जाने का सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने कहा था कि अपार्थाइड बिल्कुल गलत है और उन्हें सरकार पर यकीन नहीं है। कनाडा पहुंचने के बाद वो ओंटारियो की क्वींस यूनिवर्सिटी में गए और वहीं उनकी मुलाकात उनकी पहली पत्नी जस्टीन विल्सन से हुई। 2000 में उन्होंने शादी कर ली और उनके 5 बच्चे हुए। उसके बाद वो अमेरिका आ गए और फिलाडेल्फिया की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से 1997 में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में बीए की डिग्रीज ली। जब वो 24 साल के थे तभी बे एरिया कैलिफोर्निया चले गए और स्टैनफोर्ड से एनर्जी फिजिक्स की पढ़ाई करने गए। मगर 2 दिन बाद ही वो उससे भी कुछ ज्यादा बड़े काम करने लगे। मस्क सिलिकॉन वैली के पहले ऐसे शख्स नहीं थे जिसने पढ़ाई छोड़ने के बाद भी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ था। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स और दुनिया के 2 दूसरे सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग, इन सभी ने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी अपनी कंपनियां शुरू की थी। उस वक्त इंटरनेट शुरुआती दौर में था और मस्क उस नई टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते थे। इसके लिए वो कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में आ गए, क्योंकि टेक वर्ल्ड के किसी भी एंटरप्रेन्योर का सपना वहीं से पूरा हो सकता था। उन्हें यकीन था कि वहीं पर वो ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। जल्द ही पता लग गया कि मस्क एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। जब वो सिलिकॉन वैली आए थे तब उनके दिमाग में बस एक ही बात थी, इंसानों का भविष्य बेहतर हो। मगर उसके पहले वो जानते थे कि इंटरनेट के जरिए भी कई बड़े काम किए जा सकते हैं। 1995 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी Zip2 बनाई, उनके भाई किम्बल के साथ, जो येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन थी। मगर वो नहीं जानते थे कि शुरुआती दौर में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका से आने के बाद उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्टूडेंट कॉलेज लोन भी था और मस्क के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर और ऑफिस दोनों अफोर्ड कर सकें। तब वो अपने छोटे से ऑफिस में सोफे पर ही सोने लगे और नहाने के लिए एक लोकल जिम में जाने लगे। शुरुआत के कुछ महीने तो बड़े मजे से कट गए, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ने लगे। सच सामने आने लगा था। उनके पास सिर्फ एक ही कंप्यूटर था जिसके ऊपर वो हफ्ते के 7 दिन काम करते और दिन में अपनी वेबसाइट चलाते और रात में कोडिंग करते। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कामयाब होने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकलीफ भी सहने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि नए सिरे से कोई कंपनी बनाना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार उनकी कंपनी चल निकली और उसने काफी तरक्की भी की। फरवरी 1999 में टेक कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को 30 करोड़ 70 लाख डॉलर कैश और 3 करोड़ 40 लाख के स्टॉक ऑप्शंस देकर खरीद लिया। मस्क सिर्फ 28 साल के थे जब वो सिलिकॉन वैली के करोड़पतियों में शामिल हो गए। वो रातों रात ऑफिस के एक छोटे से सोफे पर सोने वाले इंसान से एक मल्टी मिलियनर बन गए थे। मगर वो इतने से संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर सोचा क्यों ना बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ बदलाव किए जाएं। Zip2 बेचने के बाद उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था और वो एक नए चैलेंज के लिए तैयार थे। नाइनटीन 1999 में Zip2 बेचने के सिर्फ 1 महीने बाद ही इलॉन और किम्बल ने उससे मिले पैसों से एक नई कंपनी शुरू कर दी, X.com, जिसे आज हम बेहद पॉपुलर पेपैल के नाम से जानते हैं। मनी ट्रांजैक्शंस पहले बहुत धीमा हुआ करता था। मस्क ने इस बात पर गौर किया और उन्हें लगा कि उनके पास फाइनेंशियल वर्ल्ड में जबरदस्त बदलाव लाने का ये बहुत अच्छा समय है।
उन्होंने पेपैल की खोज की ताकि मनी ट्रांसफर्स और पेमेंट्स आसान हो जाएं और कैश का चक्कर ही ना रहे। शुरुआत में कंपनी बहुत छोटी और अनजान सी थी, लेकिन मस्क अपने वक्त से कहीं आगे थे। अपने अनुभव के आधार पर उन्हें लगा कि उनका दूसरा बिजनेस पहले वाले से ज्यादा आसान है। वो बहुत तेजी से बढ़ा और दूसरे साल के अंत तक उसके करीब 10 लाख कस्टमर्स हो गए थे। 2002 में eBay ने पेपैल $1500 करोड़ में खरीद लिया। पेपैल को बेचने के बाद मस्क और उनकी पत्नी जस्टीन सिलिकॉन वैली से लॉस एंजलिस चले गए ताकि स्पेस इंडस्ट्री के ज्यादा करीब रह सकें, क्योंकि पेपैल के बाद अब वो उसी काम में हाथ डालना चाहते थे। मगर पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती और उनके लिए वो साल ट्रेजेडी भरा रहा। उनके एले आने तक उनके पहले बेटे की मौत हो गई। उसका नाम नेवाडा अलेक्जेंडर था। उसी हफ्ते इलॉन का नेटवर्थ भी काफी बढ़ गया। बच्चे ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया था और उसकी मौत सिड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से हुई थी। वो सिर्फ 10 हफ्ते का था। इलॉन ने पहली बार अपना पहला $1 बिलियन तो कमा लिया, मगर अपने बेटे की जान नहीं बचा पाए। बाद में उन्होंने नेवाडा के मौत के बारे में कोई भी बात करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ये फैसला लिया कि उन्हें जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा करने हैं। अगले 5 साल में IVF की मदद से जस्टीन ने एक ट्विंस और फिर एक ट्रिपलेट्स को जन्म दिया। मतलब कुल मिलाकर 5 बच्चे हुए, ग्रिफिन, एक्सेवियर, डेमियन, सैक्सन और काई। वो और उनकी पत्नी सपनों की दुनिया में रह रहे थे। कम से कम लग तो यही रहा था। जस्टीन ने कहा कि वो खुद को एक ट्रॉफी वाइफ समझती हैं और अब दोनों के रिश्ते में खटास आने लगी थी और दोनों का एक साथ रहना दुभर हो गया था। पहले बेटे की ट्रैजिक डेथ के बाद इलॉन की काम के प्रति प्रायोरिटीज और उनका ऑब्सेशन काफी बढ़ने लगा था और फिर वो एक दूसरे से दूर होने लगे और आखिरकार 2008 में उनका डिवोर्स हो गया। वो साल चैलेंजेस से भरा था।